नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की वीडियो है। हमारे एक भाई ने हमसे ये पूछा है कि जो अखंड दीप या फिर अखंड धूप होते हैं वो एक्चुअल में क्या अखंड ज्योति ही होते हैं। उनका सवाल एक्चुअली इस प्रकार का है कि दादा हमारे इस तरफ जो है अखंड ज्योति जलाए जाते, तो ये अखंड धूप और दीपक के बारे में जो आप बताते हैं कई बार, ज़्यादातर आपने अखंड धूप जलाने के बारे में भी कहा है, आपने होम आदि के बारे में भी कहा है। तो दादा क्या वो अखंड ज्योति ही है या फिर जो है वो अलग विषय है, इस बारे में अगर आप थोड़ा स्पष्टता देते। पहली बात तो हमारे भाई जो है वो 11th क्लास में पढ़ते हैं और इतनी गंभीर सोच वो रखते हैं इन विषय पर, ये देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। जब मुझे ये मेल मिला था सच में बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा कि इसलिए ये विषय जो है ना सभी लोगों के साथ जो है शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ये भाई जो है वो इंदौर से आते हैं और कितना अच्छा सवाल है एक्चुअली। देखिए कि वहाँ पर उनके घर में वो अखंड ज्योत सुनते आए हैं, तो ये अखंड दीप और अखंड धूप धुनी जो भी सारे जलाए जाते हैं उसके पीछे क्या ज्योत की ही भावना है या नहीं, इस बारे में उन्होंने सवाल किया है। तो सच में बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल शायद उठते ही है। मेरे मन में भी पहले के समय में तो उठता ही था जब मैं जो है कॉलेज आदि में पढ़ता था दोस्तों। तो आज जो है हम इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो ज्योति होती है ना तो उसमें जो है मूल विषय क्या होती है, उसमें मूल विषय जो है वो मतलब अखंड दीप हो, अखंड धूप हो या फिर होमाग्नि हो, यज्ञाग्नि हो, जो भी हो, उसमें मूल विषय जो है वो ईश्वर के जो ज्योति स्वरूप, जो प्रकाश स्वरूप है उसका ही जो है ना प्रतीक होता है वो। तो इसलिए जो है ज्योति ही मूल है। यानी कि अगर आप जो है अखंड धूप को, ये धूप धुनी को, अखंड दीपक को, यज्ञाग्नि, होमाग्नि, इन सारी चीज़ों को आप जो है अखंड ज्योति कहते हैं तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बल्कि बहुत सही होगा। ये बहुत सही होगा। मैंने धूप ज्योति दीप ज्योति वाले जो वीडियो बनाया था वहाँ पर मैंने जो ज्योति के ऊपर जो आप लोगों को मंत्र पढ़े थे, आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों को बताए थे, वहाँ पर ये स्पष्टता से कहा जा रहा है, ये स्पष्टता से कहा जा रहा है कि वही जो ज्योति जो कि चंद्र में विराजमान है, जो कि सूर्य में विराजमान है, नक्षत्र में विराजमान है, सर्व जगह पर यानी कि सर्व ब्रह्मांड में प्रकाश स्वरूप जो ज्योति विराजमान है, उसी ज्योति को हम इस दीप ज्योति में स्थित होने के लिए, यहाँ पर विराजने के लिए जो है हम आवाहन कर रहे हैं एक प्रकार से, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं हम। तो ये जो सारी सृष्टि में दोस्तों, सृष्टि में जो प्रकाश स्वरूप जो ज्योति विराजमान है, उसी ज्योति को जो है हम जब धूपाग्नि जलाते हैं, हम जब दीपाग्नि जलाते हैं, उसमें जो है हम स्थित होने के लिए यानी कि वहाँ पर जो है उस ज्योति को स्थिरता के साथ जो है प्रज्वलित होने के लिए, वहाँ पर विराजने के लिए उनसे निवेदन करते हैं। तो चाहे हम धूप ज्योति मतलब धूपाग्नि जलाए, हम अखंड दीप जलाए, हम होमाग्नि जलाए, हम यज्ञाग्नि जलाए, सारे के सारे वस्तु जो है दोस्तों, मतलब सारे के सारे हमारी ये जो निवेदन आप बोल लीजिए या फिर सारे के सारे हमारी ये जो द्रव्य जो हम प्रज्वलन कर रहे हैं, जो भी सारी ये वस्तु, वो सारे के सारे जो है वो ज्योति स्वरूप है। तो अखंड ज्योति ही जो है या फिर अग्निर ज्योति ही जो है यहाँ पर मूल विषय है। तो ये विषय क्योंकि क्या है दोस्तों, हमारे जो भगवान के जो शरीर होते हैं यानी कि देव शरीर जो होते हैं, देव देह जो होते हैं, वो सूक्ष्म देह होते हैं, वो स्थूल देह नहीं होते हैं हमारे तरह मिट्टी के देह नहीं होते। क्योंकि
हमारे देह जो है वो पंच तत्व से, इसमें जल और मिट्टी तत्व भी है। तो ये जल और मिट्टी तत्व की होने के कारण जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे तो ये मिट्टी के शरीर है और मिट्टी में ही मिल जाना है, पर भगवान जो है वो अनंत प्रकाश स्वरूप में विराजते हैं, ज्योति स्वरूप में विराजते हैं। अग्नि और वायु ही जो है वहाँ पर मूल विषय है। जब हम दीप अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, उसमें भी हम जो है ज्योति प्रज्वलन कर रहे हैं। जब धूपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं तो उसमें भी हम ज्योति प्रज्वलन कर रहे हैं, क्योंकि अग्नि के उपस्थिति अगर नहीं होंगे तो वो धूम्र रूप में जो वायु है वो हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए जो है अग्नि जो है वो मूल है, यानी कि ज्योति जो है वो हमेशा मूल विषय है। अग्निर ज्योति, ये अग्निर ज्योति ही मूल है। आप जैसे कि देखिए, ये धूप को एक्चुअली दीप जो होता है ना, दीप को जैसे हमारे तो समझ में आ जाता है बहुत आसानी से, पर धूप के विषय में जो है कई समय हमारी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। पर धूप में भी धुंची धूप, यहाँ पर धूप का मतलब कोई अगरबत्ती वगैरह ये सब कुछ नहीं है, या फिर धूप बत्ती नहीं। धूप का मतलब यहाँ पर धुंची धूप। धुंची धूप को अगर आप देखते हैं तो वो जो है उस ज्योति के माध्यम से प्रज्वलित किए जा रहे यज्ञ का, यानी कि यज्ञ का एक लौकिक संस्करण आप इसे बोल सकते हैं, या फिर तंत्रोक्त पद्धति से, जैसे कि यहाँ पर मतलब एक नित्य होम की तरह इसे देखा जाता है। और अग्निहोत्र कई जगह पर जो है, कई शास्त्र के जानकार और वेद विशेषज्ञों ने भी कहा है कि मतलब पुराण में आपके इसके काफ़ी वर्णन मिलेंगे कि धूप आप जो है नित्य अग्निहोत्र आदि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस जगह पर अगर जो है आप घृत गुग्गल आदि से धूप आदि करते हैं भगवान को, तो उससे आपको अग्निहोत्र, नित्य अग्निहोत्र करने का फल मिलेगा। उसी प्रकार से तंत्रोक्त जो पूजा पद्धति है उसमें जो है आप बहुत सारे, जैसे कि कुछ कार्य आदि, मतलब कुछ नियम आदि, कुछ क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर अगर आप जो ये होम स्वरूप धूप करते हैं, ये होम स्वरूप धूप करते हैं दोस्तों, होम स्वरूप, इसमें मूल विषय क्या है कि इसमें आहुति, हव्य जो है उस विषय आ जाता है, करते हैं तो आपको जो है पूर्ण पूजा के फल मिलेंगे। अगर आपको जो है बहुत सारी क्रियाएं नहीं आते हैं तब भी, तो अग्निहोत्र होम आदि जो है, मतलब तंत्रोक्त होम आदि जो है वो ये जो हमारी, मतलब आप बोल सकते हैं जो हमारी धूप प्रक्रिया है वो एक प्रकार से जो है वो एक लौकिक प्रकाश है। लौकिक रूप से जो है वो एक देव अर्चन पद्धति है, पर उसके मूल में जो है, उसके मूल में जो है दोस्तों, क्योंकि आप यजुर्वेद में देखिए वहाँ पर भी ये धूप सामग्री आदि कई कई प्रकार के सामग्रियों का वर्णन है। वहाँ पर भी अग्नि और वायु के माध्यम से, यहाँ तक कि धूप मंत्र, जो धुरसी वाला जो धूप मंत्र, जो वैदिक धूप मंत्र है, धुरसी धुर्वंग, मैं एक्चुअली पूरा मुझे याद नहीं है दोस्तों, मैं वैदिक मंत्र इसलिए हमेशा जो है देखकर पढ़ता हूँ। तो धुरसी धुर्वन इस प्रकार का है एक्चुअली मंत्र। मैं आप लोगों को बाद में जो है एक बार पढ़ के बता दूंगा, और मतलब जब मैं अर्चन आदि के वाले जो धूप ब्लॉग आदि बनाऊंगा तब आप लोगों को एक बार आरती करते समय जो है या फिर वो धूप निवेदन करते समय वैदिक मंत्र के साथ मैं आपको बता दूंगा फिर से। वैसे ऑलरेडी जो है हमारे चैनल में वो धूप मंत्र ऑलरेडी है। तो ये यजुर्वेद से लिया गया है, यजुर्वेद के मंत्र है ये। तो धूप के विषय जो है ना वो वेद के इस विषय से जुड़े, मतलब वेद के उस मूल भावना, वो जो अग्नि ज्योति, वो जो वायु माध्यम से भगवान तक नैवेद्य हव्य पहुंच रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं। और तंत्रोक्त जैसे मैंने आपको बताया अगम आदि में भी जो है धूप को इस प्रकार से कहा गया है कि आपको जो है बहुत सारी क्रिया आदि नहीं आते तो आप नित्य धूप, षडंग धूप आदि कर सकते, दशांग धूप आदि कर सकते। इससे भी जो है आपको, मतलब आपको 10 उपचार से पूजा आदि भी अगर नहीं करना आते तो आप दशांग धूप आदि करके जो है आपको पूर्ण पूजा का फल मिल सकता है, धूप आदि करके और आरती आदि करके। तो ये विषय धूप के विषय हो जाता है। तो मूल यहाँ पर मेरा इतना सब कुछ कहने का विषय यहाँ पर यही है कि धूपाग्नि जो प्रज्वलित हो रहे हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पर मूल रूप से ज्योति ही है।
दीप भी जो है वो ज्योति ही है, यज्ञाग्नि जो है वो ज्योति ही है, जो होमाग्नि है वो ज्योति ही है, सारे के सारे जो है वो ज्योति स्वरूप है, क्योंकि ईश्वर जो है वो ज्योति स्वरूप है। माँ महामाया के मतलब नवरात्रि के दौरान हम ये ज्योति क्यों जलाते हैं? ये ज्योति जलाने का विषय यही होता है कि उस ज्योति के माध्यम से हमें प्रत्यक्ष रूप से माँ के दर्शन हो रहे हैं। चाहे हम जो है अखंड ज्योति रूप में जलाए, हम जो है दीपक के रूप में जलाए, हम धूपाग्नि के रूप में जलाए, हम धुनी के रूप में जलाए, जिस भी प्रकार से हम जलाते हैं उससे जो है हमें माँ के दर्शन होती है। एक्चुअली प्राचीन समय में जो है ना वो धुनी के तौर पर ही जलाए जाते, मतलब होमाग्नि की तरह जो है धुनी जो है वो जलाए जाते थे, उसके तरफ ही जो है संपूर्ण ध्यान रहना होता था। मतलब नवरात्रि के दिनों में आपको किसी और चीज़ में नहीं, उस धुनी को जलाए रखने के लिए, क्योंकि वो माँ की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, तो उस धुनी को जलाए रखने के लिए ही जो है ना संपूर्ण आपकी एकाग्रता वहाँ पर जाती थी, मतलब वहाँ पर आपको केंद्रित करना होता था उस धुनी के देखभाल के लिए जो है। अब जो है अभी तो देखिए हमारा समय जो है वो आगे बढ़ चुका है, लोगों के पास उतना समय आदि नहीं है, तो इसलिए जो है अब हम संक्षिप्त तौर पर जो है अखंड दीप आदि जलाते हैं, पर उसके मूल भावना जो है वो उस बड़े तौर पर जो है वो धुनी जलाने में ही था दोस्तों। उसके बाद दीप, या फिर कई घरों में जैसे उस धुनी की परंपरा के चलते जो है अखंड धूप धुनी किए जाते हैं, यानी कि अखंड धूप जो है वो धुनुची में जलाकर जो है वो देखरेख करते हैं नवरात्रि के दौरान। मूल विषय यही है कि उस ज्योति की तरफ हमारा ध्यान संपूर्ण रहे। नवरात्रि के दौरान सभी का ध्यान जो है उस ज्योति को जो है जलाकर रखने में हम रहे, ताकि क्योंकि वही जो है वो प्रत्यक्ष रूप से हमें माँ के दर्शन हो रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमें माँ के दर्शन जो है वो उस ज्योति स्वरूप में हो रहे हैं। तो यहाँ पर ज्योति ही मूल है, आप चाहे धूप में जलाए, दीप में जलाए, अब यज्ञाग्नि किसी में भी जलाए दोस्तों, ज्योति ही मूल है, क्योंकि देव शरीर जो है वो ज्योति स्वरूप है, और उस ज्योति रूप में ही हमें जो है मूल तरीके से ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो धूप के विषय में एक्चुअली मैंने ये आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि दीपक तो सही है, पर धूप में अगर ज्योति प्रज्वलित नहीं रहेंगे, अग्निदेव की उपस्थिति नहीं रहेंगे, तो धूप जलेगा कैसे? धुनुची धूप, हम लोग एक्चुअली धूप के ना ये जो धुनुची धूप, जब तक हम संपूर्ण रूप से इस विषय को हम बहुत अच्छे तरीके से सीख नहीं जाएंगे, या फिर सभी इन सारी ये धुनुची धूप कार्य जो है वो ना कर ले अपने नित्य धूप क्रिया आदि में, तब तक हमारे लिए ये कुछ कन्फ्यूजन होते रहेंगे। पर ये जो धूप कार्य आदि है वो एक प्रकार से होमाग्नि यानी कि यज्ञाग्नि की तरह ही है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो ज्योति स्वरूप ही है, तो ज्योति का ही आवाहन हो रहे हैं। आप दीप में, धूप में किसी भी प्रकार से जलाए, अग्नि जब आप पूजा के लिए जला रहे हैं, जैसे कि आप देखिएगा जब हम यज्ञ शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ज्योति जलाते हैं, हम होमाग्नि होम आदि के जो कुछ भी कार्य करते तो उसमें भी हम धूप हवन भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हम ज्योति जला रहे हैं। आप अब दुर्गा धूप हवन वाले जो वीडियो है उसे आप देखिएगा, सबसे पहले वहाँ पर ज्योति ही जलाए जा रहे हैं, हम अखंड दीप जला रहे हैं, ज्योति ही जला रहे हैं, अखंड धूप जला रहे हैं, ज्योति ही जला रहे हैं। ज्योति ही यहाँ पर मूल है, ज्योति ही यहाँ पर मूल है, ज्योति मूल भावना है, और इसके साथ साथ ये जो सारे हैं वो प्रतीक मात्र है। मतलब ये जो हम धूप आदि जला रहे, अखंड धूप जला रहे, अखंड दीप जला रहे, अखंड होमाग्नि जला रहे, ये सारे जो है दोस्तों ये उस ज्योति के, मूल ज्योति के, हमारे पूरे विश्व ब्रह्मांड में प्रकाश स्वरूप जो ज्योति विराज रहे हैं देव तत्व के रूप में, उसके प्रतीक है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर ज्योति ही मूल है, यहाँ पर ये विषय नहीं है कि दीप के विषय जो है वो अलग होता है, धूप के विषय जो है अलग होता है, नहीं, वो हम अभी जो है संक्षिप्त तौर पर एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि कर रहे हैं, क्योंकि गृहस्थ में उतने बड़े तौर पर धुनी आदि, जैसे गोरखपुर आदि में अभी भी धुनी की बहुत महत्व है,
बनारस में भी कई जगह पर धुनी के अभी बहुत महत्व है। नवरात्र के 9 दिन वहाँ पर धुनी जलाए जाते हैं। अब गोरखपुर में तो साल भर मतलब वहाँ पर अनंत समय से जो है धुनी जल रहे हैं। तो धुनी की एक बहुत विशेषता है। पहले के समय में धुनी का ही महत्व था और धुनी के तरफ ही संपूर्ण ध्यान एकत्र करना होता था, कम से कम नवरात्र के दिनों में। आज हमारे पास उतना समय नहीं है। आज जो है हम पूरे रात भर या फिर तो इसलिए नित्य धुनी, नित्य अखंड दीप जो है ये भी विषय आ गए हैं। पर कम से कम जो है हम उस परंपरा को, उस अखंड ज्योति के, वो जो परम ज्योति है उसके परंपरा को जो है वो हम संजो कर रख रहे हैं इस प्रकार से दोस्तों। तो इसलिए जो है ना ये अखंड धुनी या फिर अखंड धूप आदि जो है या फिर अखंड दीपक जो है उसके महत्व आज भी जो है बहुत ज़्यादा है। अखंड धुनी कई लोग मुझे कह रहे थे कि अखंड धुनी आदि आजकल देखने को नहीं मिलता है। पिछले कई नवरात्रियों में भी ये विषय आए हैं। तो हाँ, क्योंकि लोग जो है ये सारी चीज़ों को जला कर रखने के लिए जो धीरज होना चाहिए वो उस धीरज की जो है ना आजकल लोगों में कमी है दोस्तों। तो इसलिए ये सारी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को। पर अगर आप एक बार शुरू करेंगे और एक बार अगर आप अभ्यस्त हो जाएंगे ना तो आपको करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मूल विषय यहाँ पर यही है कि ये जो है दोस्तों, ये जो मतलब ये जो धुनची धूप माध्यम से जो है धूप धुनी जलाए जा रहे हैं, दीप जलाए जा रहे हैं, उमाग्नि जलाए जा रहे हैं, ये मूल रूप से ज्योति ही है। ये अखंड ज्योति ही है। इसके मूल भावना जो है वो उस अखंड ज्योति से ही है, ज्योति स्वरूप से ही है, जो हम जो है धूप रूप में, दीप रूप में, प्रतीकात्मक रूप में जो है हम जला रहे हैं। और इससे ही जो है हम माँ के या फिर कई जैसे कि शिवरात्रि के समय भी कई लोग अखंड धुनी आदि जलाते। तो हम अपने इष्ट के बोल सकते। नवरात्रि में ज़्यादा इसका प्रचलन है, तो माँ के हो या फिर शिव जी के हो या फिर कई लोग जो है कई और पर्व में, कई और समय भी जलाते। दीपावली पर भी कई लोग जलाते। तो उसके माध्यम से जो है अमावस्या में भी कई लोग जलाते। तो उसके माध्यम से ही जो है वो उस अनंत ज्योति स्वरूप अपने इष्ट की दर्शन जो है उस ज्योति में करते हैं, चाहे वो दीप ज्योति हो, चाहे वो धूप ज्योति हो दोस्तों। तो इसलिए इसके मूल भावना जो है वो ज्योति ही है। तो आप ये अखंड धूप धुनी या फिर जो है आप दीपक जो है वो अवश्य जलाइएगा दोस्तों, क्योंकि यही हमारे प्राचीन जो है, आपसे अगर अखंड दीप हो पाता है तो आप अखंड दीप जलाइए, अखंड धुनी हो पाता है तो अखंड धुनी जलाइए, या फिर कम से कम धूप दीप अवश्य, आरती कम से कम अवश्य करिए नवरात्रि के दिनों में दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे भी आरती कर रहे हैं, निवेदन आदि सभी में उस ज्योति के विषय है। यहाँ पर अखंड ज्योति के विषय आ जाती है और वहाँ पर भी वो निवेदन ज्योति स्वरूप है, वहाँ पर कई जगह पर जो है वो आरती ज्योति स्वरूप है। तो ज्योति के बिना जो है ना हमारे पूजन जो है वो संपूर्ण हो ही नहीं सकता। तो मूल विषय जो है इसमें ज्योति के ही है। और अखंड धूप धुनी जो है वो हमेशा वो धूप बत्ती, एक जन ने मुझे पूछा था एक पहले कि क्या धूप बत्ती से नहीं, धूप बत्ती से ये नहीं होगा। ये जो है, ये जो धुनची धूप जो जलाए जाते हैं वो मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि वो जो है एक प्रकार से धुनी यानी कि होमाग्नि और यज्ञाग्नि से लौकिक हवन आप बोल सकते हैं, मतलब हवन का एक लौकिक रूप बोल सकते हैं, क्योंकि साधारण सभी लोग कर पाए। देखिए दोस्तों, सभी लोग वैदिक तौर पर जो है अग्निहोत्र मतलब यज्ञ होम आदि के विषय तो छोड़ ही दीजिए आप, जो नित्य अग्निहोत्र आदि है वो भी शायद सभी लोग जो है ना समझकर ना कर पाए वैदिक जो प्रक्रिया है उसके साथ, या फिर आगम की कई सारी ऐसी विधि है, ऐसी सारी चीज़ें हैं वो शायद नहीं ना कर पाए। पर भगवान के सामने वो कम से कम दशांग धूप हो, षडंग धूप हो, वो जला तो सकते हैं घी आदि के साथ, और वो भगवान को वो दिखा सकते हैं या फिर आरती कर सकते हैं। तो उसी यज्ञाग्नि या फिर होमाग्नि की जो है ये लौकिक भावना, पर मूल जो है इसके पीछे वही जो है ज्योति स्वरूप यज्ञ आदि के विषय ही छुपे हुए हैं। तो आप जो है नवरात्रि के दिनों में या फिर विशेष कोई पर्व में आप अगर अखंड धूप धुनी करना चाहते, अखंड दीपक करना चाहते, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है ये वो
अखंड ज्योति जो है, यानी कि जो परम ज्योति है ईश्वर के, ये जो प्रकाश जो है, क्योंकि अब मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि ईश्वर जो है वो प्रकाश स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है। ईश्वर जो है ना हमारी तरह उनके शरीर सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं है। ईश्वर के जो देह है वो सूक्ष्म देह है, तो इसलिए उसमें प्रकाश और ज्योति स्वरूप है वो। तो वही मूल ज्योति जो है हम धूपाग्नि और दीपाग्नि में जलाकर उनके दर्शन करते हैं, और उसमें जो सामग्री आदि देते हैं दोस्तों, वही जो है नैवेद्य रूप में वो ग्रहण करते हैं। पर अखंड धूप दीप के ज्योति ही मूल होते हैं, उसके मूल भावना ज्योति ही है। तो आप धूप धुनी या फिर दीपक जो है अगर करना चाहते तो उसके मूल भावना ज्योति प्रणाम आप अवश्य करेगा, ये मूल ज्योति ही है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि अखंड धूप हो, अखंड दीप हो या फिर होमाग्नि आदि, उसके मूल विषय जो है वो परम ज्योति में ही है। ज्योति स्वरूप ही है वो, ज्योति ही मूल भावना है। इसके साथ ये सारे जो है वो प्रतीक मात्र है। इसलिए कहा जाता है ना, हृदय ज्योति, हृदय ज्योति हम अपने ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं, तो ज्योति की भावना ही जो है मूल भावना है दोस्तों। तो दोस्तों ये विषय आप लोगों को कैसा लगा? ये विषय अगर आप लोगों को समझ में आ गया है या फिर इसके ऊपर और कोई सवाल आप लोगों के मन में है, तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए या फिर मेल के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।